नंद कर नेमि चंद्र गुणकंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि नंद दोष दहन गुण गान गण हरि कर हरि अरहंत स्वानुभूति रमणी रमण जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुदारसदार समय सार शिव सर्वगत नमते हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर करम सकल कल्याण मैं नमो लगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन मैंने मान बिन दान धन ऐन हीन तन शीन यह विधि मंगल करन विधि मंगल हो तो दंगल दूर सब तम जो बानु द्यो। गुणस्थान विवेचन अध्याय 3 पेज नंबर 59। कल हमने यहाँ पर गुणस्थान की परिभाषा को पढ़ा था, उसको समझा था। आप लोगों को गुणस्थान की परिभाषा याद हो गई ना सभी लोगों को? मैंने जो आपको पढ़कर आने के कहा था वो पढ़कर आए हो? ईमानदारी से हाथ उठाओ जिन जिन ने पढ़ा। और बाकी सब आपने बेईमानी की मेरे साथ? वैसे तो सच बोल के ईमानदारी की, लेकिन मेरे साथ तो बेईमानी की ना। चलिए पढ़कर आना चाहिए। अगर आप भी पढ़कर आएंगे तो वो चीज और भी स्ट्रांग हो जाएगी। हो सकता है कि मेरे को समझाने में कोई कल कुछ रह गया हो तो आप पढ़ते, वो आती चीज वो समझाते। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मैंने तो उसको पूरा कर लिया था, अपन ने उस परिभाषा को पूरा देख लिया था। एक एक विषय जो यहाँ पर समझाया गया था उसके संदर्भ में वो भी मैंने आपको समझा दिया था। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर के पेज, यहां से पढ़ना अपन चालू करेंगे। चलिए पुस्तक पर ध्यान दीजिए सभी। आचार्य श्री नेमिचंद्र स्वामी ने गौमठ साहब जीवकांड की 3री गाथा में गुणस्थान की परिभाषा कहते हुए लिखा है, मोह जोग भवा। पेज नंबर 56 खोलिए। और गुणस्थान की परिभाषा में जो 2 गाथाएं दी गई थी उसमें से पहली गाथा देखिए, उसके अंत में क्या लिखा है? मोह जोग भवा। अर्थात ये जो गुणस्थान होते हैं वो मोह और योग से उत्पन्न होते हैं। देखिए उस संदर्भ में क्या कह रहे हैं। जीवकांड की 3री गाथा में गुणस्थान की परिभाषा कहते हुए लिखा है, मोह जोग भवा। अर्थात मोह और योग से उत्पन्न होने वाले को गुणस्थान कहते हैं। यहां तो सिर्फ मोह और योग से जो उत्पन्न हो उसको गुणस्थान कहा। तो वास्तव में कल मैंने आपको बताया था, एक उपादान की दृष्टि से, एक निमित्त की दृष्टि से वो परिभाषा अपनी कंप्लीट थी। यहां पर मात्र निमित्त की दृष्टि से ही कथन किया गया है, तो उसी बात को यहां पर बता रहे हैं। अर्थात मोह और योग से उत्पन्न होने वाले को गुणस्थान कहते हैं। यहां आचार्य देव ने मात्र निमित्त भूत कारणों का ही उल्लेख किया है, जबकि अब मात्र निमित्तों से कार्य नहीं होता। निमित्त और उपादान ये दोनों ही कार्य के कारण है। उपादान कारण को गौण रखा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिर्फ छोटी सी बात थी जो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान में लाई। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ गुणस्थान के जो अलग अलग नाम आते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। गुणस्थान को ही संक्षेप, ओघ और जीव समास कहते हैं, ठीक है। ये इनके अलग अलग नाम हैं जो जिनवाणी में आते हैं। संक्षेप, ओघ और जीव समास जो मोह और योग से उत्पन्न होते हैं। निमित्त प्रधान कथन पद्धति से हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि वक्ता की विवक्षा अभी निमित्त की मुख्यता से कथन करने की है। देखो नेमिचंद्र आचार्य अगर
गौमटसार जीव कांड में तीसरी गाथा में मोह और योग से उत्पन्न गुणस्थान कहते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। आप कोई भी कथन करेंगे तो आप एक साथ दो कथन नहीं कर सकते, ये हमारी वाणी की कमजोरी है। आप एक बार में निमित्त की ही कथन करेंगे अथवा एक बार में उपादान का ही कथन कर पाएंगे। चूंकि कर्णानुयोग है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें निमित्त सापेक्ष कथन किया जाता है। तो नेमिचंद आचार्य ने भी जो गौमटसार में मोह और योग से उत्पन्न होता है ऐसा जो गुणस्थान की परिभाषा दी, वो निमित्त की प्रधानता से दी। मतलब वहां निमित्त को मुख्य किया और उपादान को गौण किया। ठीक है, गौण किया है, निषेध नहीं किया। अगर उपादान का निषेध होता तो वह मिथ्या एकांत हो जाता है, और अभी यह गौण करने से सम्यक एकांत है। देखिए, निमित्त प्रधान कथन पद्धति से हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि वक्ता की विवक्षा अभी निमित्त की मुख्यता से कथन करने की है। समझ में आ रहा है? कोई प्रवचन कर रहा हो, कोई वक्ता, वक्ता मतलब नेमिचंद्र आचार्य भी वक्ता है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना हमसे, लिखित रूप में कह रहे हैं। अभी वक्ता मौखिक रूप से कहना, लिखित रूप से कहना, संचार के ये माध्यम है कि नहीं? लिखित रूप से संचार करना, मौखिक रूप से संचार करना, इशारों से संचार करना, ठीक है, कम्युनिकेशन करना, तो ये सब संचार के माध्यम है। तो वक्ता मतलब कहने वाले, और कहने वाले नेमिचंद आचार्य भी गौमटसार जीव कांड में हमसे कह ही रहे हैं। तो वहां वक्ता की विवक्षा अभी निमित्त की मुख्यता से कथन करने की है। अब देखो, कई बार जो उपादान की शक्ति को से अज्ञान है या उपादान की शक्ति को जानते नहीं है, जिन्हें निमित्तों की ही मुख्यता रहती है, ऐसे लोगों का प्रवचन भी आप शांति से सुन सकते हैं, अगर आपको मुख्य गौण करने का सुंदर तरीका आता हो तो। क्यों? भले ही कोई प्रवचन ऐसा कर रहा हो कि देखो कर्म ने जीव को विकार करा दिया, देखो कर्म ने जीव को मिथ्यात्व करा दिया, देखो कर्म के कारण ये जीव ये कितना दुखी हो रहा है, तो आपको आकुलित व्याकुलित होकर उसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये अपने सम्यक ज्ञान से समझना चाहिए कि वक्ता की अभी जो विवक्षा है वो निमित्त को प्रदान करने की है, निमित्त को मुख्य करने की है, और उपादान को भी गौण किया जा रहा है। ऐसे ही जब वक्ता की विवक्षा उपादान को मुख्य करने की होती है, जैसे समयसार आदि ग्रंथ है ना, इनमें उपादान की मुख्यता से कथन किया गया है। तो जब ये कहा जाएगा कि कर्म ने विकार कराया, तो समयसार कहेगा कर्म बरम कुछ नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये नहीं कि कुंद आचार्य नेमिचंद आचार्य को नहीं मानते थे, कुंद आचार्य नेमिचंद आचार्य के एंटी थे, या कुछ भी ऐसे कुछ भी निकालने, ये विरोधी थे, उनको पसंद नहीं था, और ये नहीं है। अरे इतना तो छोड़ो, आप संवर अधिकार आदि की प्रारंभिक गाथाओं को ही देखेंगे ना, तो कहेंगे कि सब जुदा है, सब अत्यंत भिन्न है, कर्म बिल्कुल ही जुदा है, कर्म आज तक प्रवेश ही नहीं करते, कुछ नहीं होता, कर्म के वजह से विकार नहीं होता। तो जब ऐसा कथन किया जाए तो हमें समझना चाहिए कि वक्ता की मुख्यता अभी किसको करने की है? उपादान को है। तो ये वक्ता की मुख्यता और गौणता ये सम्यक एकांत है। गौणता करना सम्यक एकांत है, निषेध करना ये मिथ्या एकांत है। बस इतना सा अंतर है। देखो, कर्म के कारण जीव को विकार हुआ, यह बात सही भी है और यह बात गलत भी है। क्या है? फिर से मैं कहता हूं, ध्यान से सुनना। खैर अभी तो मैं आपको नए चक्र नहीं पढ़ा रहा, लेकिन ये विवक्षा है ना, तो समझना जरूरी है। कर्म ने जीव को विकार कराया, यह बात सही भी है और यह बात गलत भी है। कैसे सही भी है और गलत भी है? कैसे? अगर दूसरी अपेक्षा को समझ के यह बात बोली जा रही है, दूसरी अपेक्षा को स्वीकार करके यह बात बोली जा रही है, तो यह सम्यक एकांत है। और दूसरी विवक्षा को, दूसरे एंगल को, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है, स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है, तो यही बात गलत है। देखो, इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अन्य मत भी अपने को आत्मा बोलते हैं और हमारे धर्म में भी अपने को आत्मा बोला गया है। उनका आत्मा बोलना गलत है और हमारा आत्मा कहना सही है। ये तो आपको पक्ष है अपना। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? ये आपके सामने प्रश्न आएगा। गीता में भी अपने आप को आत्मा कहा, समयसार में भी अपने आप को आत्मा कहा। गीता में भी कहा कि आत्मा जलता नहीं, कटता नहीं, पिटता नहीं, कुछ भी नहीं होता। समयसार में भी लिखा कि कर्म की वजह से भिन्न है अत्यंत आत्मा। लेकिन गीता की बात गलत है और समयसार की बात सही है। किसके कारण?
पता है? ये नए चक्र के कारण, ये मुख्यता और गौरता के कारण। क्यों? क्योंकि वह उनका वही कथन मिथ्या एकांत है और हमारा यही कथन सम्यक एकांत है। ये आपको विवक्षा समझ में आनी चाहिए। एक ही कथन, अब अन्य अपेक्षाओं को, उनके यहां तो अपेक्षा है ही नहीं ना। और अगर वे अपेक्षा लगा देते, आप कहो कि नहीं साहब अगर अपेक्षा लगा दें, अगर वे अपेक्षा लगा देते हैं तो अनेकांत स्यादवाद के मानने वाले हो गए, और अनेकांत स्यादवाद तो जैनियों का है, तो वे जैनी हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या मैं जल्दी बोल दिया? नितिन समझ पाए क्या कह दिया? आप कहेंगे कि नहीं अन्य अपेक्षा भी है, तो अन्य अपेक्षा को अगर अन्य मतावलंबी भी स्वीकार करते हैं तो स्यादवाद का प्रसंग खड़ा होगा। और स्यादवादी तो किसकी निशानी है? स्याद पद मुद्रित। कहां सील लगती है स्याद पद की? हमारे जैन धर्म में इसकी सील लगती है। कॉपीराइट्स किसके पास हैं? हमारे पास इसके हैं, अन्य के पास तो ये स्यादवाद है नहीं, और जो स्यादवाद माने तो वो जैनी हो जाएगा। तो ऐसा है। तो यहां पर हमें इतना समझना चाहिए, बिल्कुल भी ये तो मैं भी आपको, चूंकि कर्णान्यु पढ़ रहे हैं, देखो अभी कर्णान्यु में कहा जाएगा कि तीव्र उदय आ गया तो जीव गुणस्थान से गिर गया, तो बिल्कुल डरने मत लग जाना, भयभीत मत हो जाना। समझना चाहिए कि अभी निमित्त की मुख्यता से कथन किया जा रहा है। और जब ऐसा कहा जाए कि कुछ नहीं, कर्म मरम ने कुछ नहीं किया, कर्म का विकार कुछ नहीं करा सकता, तो समझना चाहिए कि उपादान की मुख्यता से कथन किया जा रहा है। हमें निमित्त और उपादान इन दोनों की विवक्षाओं को समझना चाहिए। देखिए, निमित्त प्रधान कथन पद्धति से हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि वक्ता की विवक्षा अभी निमित्त की मुख्यता से कथन करने की है। उपादान कारण को गौण किया है, अतः अभी निमित्त मूलक कथन की अपेक्षा से मोह जोग भवा यह परिभाषा सत्य ही है, बिल्कुल सही है, मात्र यहां अविवक्षित विषय को गौण ही रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम यहां पर गुणस्थान के भेद को समझेंगे। गुणस्थान के भेद, गुणस्थान के 14 भेद निम्नलिखित हैं। आपको पता है टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक के 8वें अधिकार में लिखा, देखो गुणस्थान किसके उदय के निमित्त से होते हैं? सभी लोग बोलो एक साथ, मोह और योग के निमित्त से होते हैं। अब ध्यान से सुनना, टोडरमल जी ने हमें किस बात को समझाया। टोडरमल जी ने कर्णान्यु की कथन पद्धति को समझाते वक्त ये कहा, मोह और योग से जीव का जो श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्था हुई, ठीक है, उसको क्या नाम दिया अपन ने? गुणस्थान। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या मोह और योग के निमित्त से मात्र 14 ही अवस्थाएं होंगी? सोचो, अभी थोड़ा ख्याल में नहीं आया, इसको और इजी करते हैं। सबसे मोह 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? दर्शन मोह और चारित्र मोह। ठीक है, मैं दर्शन मोह मतलब मिथ्या दृष्टि। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मिथ्यात्व अवस्था में क्या क्या हो सकता है? बोलो, क्या क्या हो सकता है मिथ्यात्व में? इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है? बोलो। मिथ्यात्व के उदय से, देखो मैं आपसे भाव मेरा समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मिथ्यात्व के उदय से जीव के श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन व गुणस्थान। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब एक मिथ्यात्व के उदय से कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं? बोलो। आतंकवादी भी जो बनते हैं किसके उदय से? दूसरे को मारकर भी, अपने को उड़ाकर भी, है ना, अपने आप में भी बम लगा लेते हैं और उसको हितकारी मानते हैं। किसके उदय में? मिथ्यात्व के उदय में। रात्रि भोजन करना, अनर्गल प्रवृत्ति करना, सप्त व्यसनों का सेवन करना, अन्याय नीति भक्ष का सेवन करना, ये सब अब एक एक कितने भेद होते हैं। कुछ भी खा लेना, कुछ भी पी लेना, वो जीवित हो, संगी पंचेंद्रिय हो, भक्ष हो, अभक्ष हो, रात कुछ भी कर लेना, किसके उदय में होती हैं सारी चीजें? अब बोलो, दुनिया में इतने सारे जीव हैं, थोड़ा सा किसी ने कहा गोली मार दी, थोड़ा सा किसी ने कहा सुसाइड कर ली, किसके उदय में होता है ये सारी चीजें? अब कुछ भाव समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इतने सारे अनंत जीवों को मिथ्यात्व के उदय से कितने भाव होते हैं। अगर ऐसे गुणस्थान बनाने बैठे तो कितने गुणस्थान होंगे? तो मेरा भाव समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं कि गुणस्थान किसे कहते हैं? जो मोह और योग के निमित्त से हो। लेकिन मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि मोह और योग के निमित्त से तो कितने सारे भाव बन सकते हैं। चलो, चौथे गुणस्थान को हमने सम्यक तो कहा। बोलो, सम्यक दृष्टि के कैसे भाव होते हैं? दादा कई बार आपने प्रवचन में सुना होगा,
एक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती जैसे हैं, एक सम्यक दृष्टि देवों जैसे हैं, एक सम्यक दृष्टि राजा श्रेणिक जैसे हैं, एक सम्यक दृष्टि शायक सम्यक दृष्टि बलभद्र राम जैसे हैं। बोलो इन्हें सम्यक तो लगता है? बोलो इतने सारे जीवों के सम्यक्त्व की अपेक्षा से विचार तो कैसे अलग अलग भाव बाई में देखने में आते हैं। कुछ भाव समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? अब टोडामल जी ने क्या कहा वो सुनो, बहुत सुंदर लाइन। टोडामल जी ने तो ये कहा कि भैया अगर मोह और योग के उदय से जीव के भावों को देखें तो वे तो अनंतानंत भाव हैं। उन अनंतानंत भावों को अगर पढ़ने और पढ़ाने बैठेंगे, देखो सबसे पहले अनंतानंत भावों को कहा नहीं जा सकता। मान लो केवली परमात्मा कह भी दे, जैसे तैसे लिख भी दे, ये सपोज वाली बातें हैं, लिख भी दे तो पढ़ने को किसको फुर्सत? अनंत गुणस्थान। अभी तो हम कितने गुणस्थान पढ़ने वाले हैं? 14। और आपको अनंत गुणस्थान पढ़ने पड़े तो कितने भव धारण करने पड़ेंगे? कितनी बार फर्स्ट ईयर में ही आना पड़ेगा? अगर अनंत, देखो ना तो उन अनंत गुणस्थान जो बनते हैं उनको कहा जा सकता है और ना ही अनंत हम समझ सकते हैं। इसीलिए टोडामल जी के शब्द सुनना, इसीलिए बहुत सारे भावों की जाति को मिलाकर एक गुणस्थान कहा। मिथ्यात्व के उदय में कितने सारे भाव होते हैं लेकिन उनकी जाति एक है ना, इसलिए एक गुणस्थान मिथ्यात्व। आतंकवादी भी, मिथ्या दृष्टि भी, और जैनी भी मिथ्या दृष्टि पहला गुणस्थान। समझ में आ रहा है? कुछ भाव समझ में आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं? और अगर द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं तो प्रथम गुणस्थान वर्ती तो भी मिथ्या दृष्टि, वही उसी कैटेगरी में है। तो इसलिए तो बहुत सारे भावों की जाति को मिलाकर एक गुणस्थान संज्ञा दी। कुछ समझ में आया? तो 14 गुणस्थान कैसे बने? वास्तव में गुणस्थान तो अनंतानंत होते हैं क्योंकि मोह और योग के उदय से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण का जो परिणमन है वो अनंतानंत प्रकार से होता है, लेकिन उन अनंत प्रकार को समझा और समझाया नहीं जा सकता है। इसीलिए बहुत सारे भावों की एक जाति को मिलाकर 14 गुणस्थान कहे गए हैं। मुझे इतना सा भाव था वो मैंने कहा। आगे बढ़ते हैं। देखिए गुणस्थान के भेद, गुणस्थान के 14 भेद निम्नलिखित हैं, तो मात्र 14 नहीं है, इतना आपको समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आप लोग बोलोगे 14 नाम? बोलो। देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, चलिए तो थोड़ा बहुत गुणस्थान के नाम तो आप लोग को याद ही होंगे, है ना, इसमें मेहनत नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 14 गुणस्थानों के नाम क्रम अनुसार सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमीचंद्र रचित गौमटसार जीव कांड की निम्नांकित 9 व 10 क्रमांक की गाथाओं में है। पढ़िए। मिच्छो सासण मिस्सो तो 14 गुणस्थानों के नाम इसमें दिए गए हैं। बस इतनी सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हमने क्या देखा उसको समराइज करते हैं। हमने ये देखा कि गुणस्थान किसे कहते हैं। कल हमने ये देखा था ना। आज हमने ये देखा कि गुणस्थान के कितने प्रकार होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं गुणस्थानों का अलग अलग दृष्टि से अलग अलग प्रकार से विभाजन किया जा सकता है। वो कैसे है उसको देखते हैं। देखिए आगे। गुणस्थान विभाजन किसके उदय के निमित्त से होते हैं? गुणस्थान मोह और योग के निमित्त से। अब अपन यहां पर ये देखते हैं कि मोह के उदय से कौन कौन से गुणस्थान होते हैं और योग के उदय से कौन कौन से गुणस्थान होते हैं। पहले समझ लें फिर पढ़ लेंगे। वो वाला माइक देना। चलिए मोह और योग के निमित्त से ये 14 गुणस्थान होते हैं। ठीक है। तो मोह के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? दर्शन मोह और चारित्र मोह। देखो ध्यान से देखना। मोह प्लस योग,
जिनसे होता है गुणस्थान। इस मोह के भी दो भेद हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। अब दर्शन मोह के उदय के निमित्त से कौन कौन से गुणस्थान होते हैं, चारित्र मोह के उदय से निमित्त से कौन कौन से गुणस्थान होते हैं, और योग के उदय से कौन कौन से गुणस्थान होते हैं, इसको अपन देखते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, समझने का विषय है, बिल्कुल भी याद करने वाली चीज नहीं है ये। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा ना, कुछ भी याद करने की चीज नहीं है, आप समझ जाओगे तो याद ऑटोमेटिक होगा। शैलेश समझो, मोह के दर्शन मोह, चारित्र मोह, ये दो भेद हैं। अब पहले से लेकर चौथे तक ये जो भेद बनते हैं, पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान, ये दर्शन मोह की अपेक्षा से ये गुणस्थान बनते हैं। ठीक है, अब चारित्र मोह 5वें से लेकर 12वें तक, ठीक है, 5वें समझ में तो आ रहा होगा ना, थोड़ा बहुत गुणस्थान का स्वरूप तो हम आप लोग पढ़कर भी आए हो तत्व ज्ञान पाठमाला में, और शिविर में भी चला है ना, तो थोड़ा बहुत इतना ज्ञान है। इतने गुणस्थान, अब देखो मैं आपसे एग्जाम में ये पूछूंगा मोहर योग की अपेक्षा से गुणस्थानों का विभाजन करो, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है पूरा का पूरा, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, पहले से चौथा, बस मैं समझ जाऊंगा कि आपको आता है। ये शॉर्ट समझ में आ रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा ऐसे लिखने में। 5वें से लेकर 12वें तक के जो गुणस्थान के भेद बनते हैं, चारित्र मोह की अपेक्षा से बनते हैं। 13वां और 14वां ये किसकी अपेक्षा से बनते हैं, योग की अपेक्षा से। एक में होता है योग सहित और एक होता है योग रहित, तो ये सहयोग केवली और ये अयोग केवली। इस प्रकार से मोह और योग के निमित्त से ये 14 प्रकार के गुणस्थान होते हैं। विभाजन समझ में आया, मोह और योग से कैसे किया, चलिए पढ़ लेते हैं अब अपन। देखिए, मोह और योग की मुख्यता से गुणस्थानों का विभाजन। पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान पर्यंत 4 गुणस्थान दर्शन मोहनीय कर्म के उदय और अनुदय की मुख्यता से हैं। ठीक है, 3 पहला, दूसरा, तीसरा ये दर्शन मोहनीय के उदय की अपेक्षा से, और चौथा अनुदय की अपेक्षा से। आगे 5वें से 12वें गुणस्थान पर्यंत 8 गुणस्थान चारित्र मोहनीय कर्म के उदय अनुदय की मुख्यता से हैं। 5वें में भी चारित्र मोहनीय का उदय है और अनुदय, दोनों चीजें हैं कि नहीं, उदय और अनुदय दोनों है कि नहीं 5वें में। कैसे, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, इनका तो क्या है अनुदय, और प्रत्याख्यानावरण और संजुलन इनका क्या है उदय। समझ में आ रहा है, ऐसे घटाते हुए चलोगे। 11वें गुणस्थान में अनुदय, 12वें गुणस्थान में भी चारित्र मोहनीय का पूर्णता अभाव। आगे 13वां गुणस्थान केवल ज्ञान और योग के सद्भाव की मुख्यता से है, तो सहयोग सहित है। और आगे 14वां गुणस्थान केवल ज्ञान का सद्भाव और योग के असद्भाव की मुख्यता से है। समझ में आ गया ना इतना, आगे बढ़े। देखिए अब भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से गुणस्थान का विभाजन। देखिए 5वां पॉइंट, अविरत और विरत की अपेक्षा। अविरत समझते हैं और विरत समझते हैं। विरत अर्थात व्रतों का धारण करना, और अविरत अर्थात व्रतों का धारण नहीं करना। अब विरत और अविरत की अपेक्षा से अगर गुणस्थानों का विभाजन करें तो कर सकते हैं अपन। देखो पहले से लेकर चौथे तक तो पूर्णतः अविरति ही है। क्यों, चौथे गुणस्थान का नाम क्या है, क्या है, देख के बोलो जिन्हें याद भी ना हो कम से कम, क्या है शैलेश, अविरत सम्यक। तो इतना सा कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं कि अविरत सम्यक ही जब इस गुणस्थान का नाम है तो यहां व्रत तो होते ही नहीं होंगे। तो पहले से लेकर चौथे तक जो भेद बनेगा वो कैसा है, अविरत। समझ में आ रहा है ना। 5वें में देश व्रत होते हैं। देश व्रत मतलब कुछ त्याग होता है और कुछ त्याग नहीं होता है। तो जितना त्याग है उतना तो विरत, और जितना त्याग नहीं है उतना अविरत। तो व्रत अव्रत दोनों है, इसीलिए 5वां आएगा विरत और अविरत दोनों में। और 5वें से लेकर आगे जितने भी गुणस्थान वर्ती और गुणस्थानातीत है वे सब किस में आएंगे, वे सब विरत में आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं, कि लिख के बताऊं।
इतने से आ गया ना, सभी लोगों को आया? भूपेन आया समझ में? देखिए पढ़ते हैं इसमें, अविरत और विरत की अपेक्षा। प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर चौथे अविरत सम्यक्त गुणस्थान पर्यंत के सर्व जीव अविरत ही हैं। आगे पांचवें गुणस्थान विरत अविरत का है, अर्थात विरत भी है और अविरत भी है। छठवें प्रमत्त विरत से लेकर अप्रमत्त आदि ऊपर के सभी गुणस्थानवर्ती जीव विरत ही हैं। ठीक है, आगे तो ये अपेक्षा समझ में आ गई, गुणस्थानों का विभाजन। अब ज्ञानी और अज्ञानी की अपेक्षा से विभाजन करेंगे। अगला 6वें नंबर का बिंदु, अज्ञानी। अब देखो यहां पे अज्ञान जो लिया गया है वो कौन सा है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ज्ञान और अज्ञान दो प्रकार का होता है। अज्ञान, अज्ञान मतलब नहीं जानना। नहीं जानना मतलब क्या? एक तो होता है प्रयोजनभूत चीज को नहीं जानना, और एक होता है पदार्थों के संबंधी अज्ञान। मैं दो शब्द आप लोग को बताता हूं, ध्यान से सुनना, आपको जिंदगी भर काम में आएंगे और हर वक्त प्रवचन में भी आपको सुनने में मिलेगा। दो तरीके का अज्ञान होता है, एक होता है छायोपशमिक अज्ञान और एक होता है औदैहिक अज्ञान। अब ये क्या चीज है सुनो। प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्वों का संबंधी जो अज्ञान है वह तो कहलाता है छायोपशमिक अज्ञान। और दूसरा, पेरिस में एक ऐसी गली है जहां पर बहुत ही फूली फूल है, ये वो, और जो हमें नहीं पता, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये औदैहिक अज्ञान के अंतर्गत आएगा। आई रिपीट, एक होता है पदार्थ के संबंधी नहीं जानने रूप अज्ञान। ये मार्कर है, ये मार्कर किससे बना है? कौन सी इंक है, क्या इसमें केमिकल्स हैं, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, क्या क्या मिला के बना है, हमें नहीं पता। ये कौन सा अज्ञान है? ये औदैहिक अज्ञान है, क्योंकि पदार्थों के संबंधी अज्ञान है ना। और प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्वों संबंधी अज्ञान, ये छायोपशमिक अज्ञान है। अब यहां जो ज्ञानी और अज्ञानी की बात कही गई है, तो यहां कौन सी ज्ञानी लेंगे? जो छायोपशमिक अज्ञानी है, मतलब जिन्हें प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्वों का निर्णय नहीं किया, जिनने ज्ञान में अपने नहीं आया, उनको, उन संबंधी अज्ञान की बात चल रही है। देखो यहां मिथ्या दृष्टि वाले अज्ञान की बात चल रही है, समझ में आ रहा है? तो दो तरीके का अज्ञान है, उन दोनों तरीके के अज्ञान की अपेक्षा से अपन गुणस्थान देखेंगे। देखिए पढ़ते हैं 6वां पॉइंट, अज्ञानी और ज्ञानी की अपेक्षा। प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर दूसरे सासाधन गुणस्थान पर्यंत सर्व जीव मिथ्या श्रद्धान के धारक होने से अज्ञानी हैं। देखो मैं इसको थोड़ा मुझे संतोष नहीं हुआ कि आप लोग को समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, इसलिए थोड़ा और बताता हूं। हम लोगों ने ये सुना है कि सम्यक दर्शन होने पर ही तुरंत क्या हो जाता है? सम्यक ज्ञान हो जाता है, ठीक है। सम्यक साथे ज्ञान होए पे, तो किसके साथ होता है सम्यक ज्ञान? सम्यक दर्शन के साथ होता है। इतना समझ में आया? सम्यक दर्शन के साथ होने वाला ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान। और वह जो ज्ञान है, उस ज्ञान का धारी जो है वह कहलाएगा ज्ञानी। इसका मतलब उस सम्यक ज्ञानी जीव ने प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्वों का सम्यक श्रद्धान किया है और सम्यक ज्ञान किया है। आपको टोडामल जी का प्रवचन में तो सुना ही होगा। टोडामल जी ने मोक्षपाद प्रकाशक में लिखा कि मिथ्या दृष्टि जीव अगर सांप को सांप भी कहे तो भी उसका ज्ञान मिथ्या, और सम्यक दृष्टि जीव सांप को अगर रस्सी भी बोल दे तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान। ये सुना है कि नहीं सुना है ना? अब ये किसकी अपेक्षा से, ये कौन सा ज्ञान है? तो देखो वो सांप है कि रस्सी है, कि वो 1,00,000 योजन प्रमाण है, कि 1/4 है, सोने का है, हल्दी का है, पीतल का है, जिसका भी है, ये हमारे सम्यक्त से इसका कोई संबंध नहीं है। 16 स्वर्ग हैं कि 18 हैं कि 15 हैं कि जितने हैं, इन सब चीजों का अगर देखो असंख्यात द्वीप समुद्रों का हमें ज्ञान नहीं है। इन संबंधी जो अज्ञान है वो औदैहिक अज्ञान है, परंतु प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्व संबंधी जो अज्ञान है वो छायोपशमिक अज्ञान है। तो उस ज्ञान और अज्ञान की अपेक्षा से बात चल रही है,
ठीक है, वो सर्वज्ञता वाली, केवल ज्ञान वाली, उसकी अपेक्षा से बात नहीं चलेगी। ठीक है, अब देखो यहां क्या कह रहे हैं, अज्ञानी कौन कौन है। पहला गुणस्थानवर्ती जीव भी क्या है, अज्ञानी, और द्वितीय गुणस्थानवर्ती जीव भी अज्ञानी। साथ तीसरा वाला आप सुनो, तीसरे वाले का श्रद्धान कैसा है, मिश्र। तो ज्ञान जो है वो किसको फॉलो करता है, वो श्रद्धा को फॉलो करता है। श्रद्धा सम्यक हुई तो ज्ञान भी सम्यक हो गया। श्रद्धा मिथ्या है तो शास्त्रों का जितना भी ज्ञान है वो भी क्या है, मिथ्या है। ये तो सुना होगा कि नहीं सुना होगा कि सम्यक दर्शन से पूर्व शास्त्र ज्ञान भी है तो वह भी क्या है, शास्त्र ज्ञान जो तुम्हें है वो भी मिथ्या ज्ञान है। क्यों, क्योंकि तुमने उसका प्रयोजनभूत कार्य नहीं किया, सम्यक दर्शन नहीं किया। मिथ्या दर्शन से पूर्व का जितना ज्ञान क्या है, मिथ्या ज्ञान, और सम्यक दर्शन होते ही वो सारा ज्ञान किस में कन्वर्ट हो जाता है, सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ज्ञान जो है वो किसको फॉलो करता है, श्रद्धा को। अब सुनना, श्रद्धा मिथ्या है तो ज्ञान भी मिथ्या है। तृतीय गुणस्थान में श्रद्धा मिश्र है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का उदय होता है ना। श्रद्धा है मिश्र, इसीलिए ज्ञान भी होता है मिश्र। इसीलिए तृतीय गुणस्थानवर्ती ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है। जैसे तृतीय गुणस्थानवर्ती सम्यक तो मिथ्यात्व दोनों का है ना, ऐसी ज्ञान की अपेक्षा से भी वह ज्ञान और अज्ञान दोनों लगेगा। देखिए विशेष इतना है कि तीसरे गुणस्थानवर्ती को मिश्र श्रद्धानी एवं मिश्र ज्ञानी भी कहा गया है। अब आगे, दूसरे और तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव भव्य होने से उनका मोक्ष जाना भी निश्चित ही है। एक बात ध्यान दीजिए, भले ही दूसरे और तीसरे गुणस्थानवर्ती को मोह का उदय हो और तो और अज्ञानी कहा जा रहा हो, लेकिन फिर भी वे भव्य हैं। क्यों, कैसे भव्य हैं, क्योंकि सम्यक की प्राप्ति हो गई ना, तो निश्चित रूप से वे कालांतर के बाद मोक्ष में जाएंगे। आगे इतना समझ में आ गया, पहले और दूसरे गुणस्थानवर्ती अज्ञानी, तीसरे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी और अज्ञानी दोनों। अब आगे चौथे, अविरत सम्यक नामक चौथे गुणस्थान से अयोग केवली, मतलब चौथे से लेकर 14 तक पर्यंत सर्वजीव नियम से ज्ञानी अर्थात सम्यक ज्ञानी है, यथार्थ ज्ञानी है। देखो चौथे वाले और सर्वज्ञ वाले के जानने का विषय बढ़ गया है। जैसे छद्मस्त जीव है वो इतना जानता है और सर्वज्ञ है वो इतना जानते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन जानने के सम्यक पने में अंतर नहीं है। वो सम्यक दृष्टि भी जितना जानता है उतना सम्यक जानता है। कुछ ख्याल में आ रहा है, उस अपेक्षा से यहां बात की जा रही है। देखो सर्वजीव नियम कहां से, चौथे से लेकर 14 तक। तो चौथे से लेकर 14 तक के सारे जीव ज्ञानी हैं, क्योंकि ये वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानते हैं। उन्हें निज आत्मा का भी ज्ञान तथा अनुभव है। जो सर्वज्ञ हो गए हैं, अनंत परमात्मा बन गए हैं, उनके ज्ञान का सम्यक पना तथा चौथे अविरत सम्यक गुणस्थानवर्ती अवृति श्रावक के ज्ञान का सम्यक पना समान है। इन दोनों के ज्ञान के सम्यक पने में, आई रिपीट, दोनों के सम्यक पने में अंतर नहीं है। विषय में अंतर है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वाले अल्प सीमित छद्मस जानते हैं और केवल ज्ञान वाले संपूर्ण लोकालोक को जानते हैं। विषय के जानने और नहीं जानने में अंतर है, परंतु जो जितना जान रहा है उतना सम्यक जान रहा है। देखो इन दोनों के ज्ञान के सम्यक पने में किंचित भी अंतर नहीं है, इसीलिए चौथे से लेकर 14 तक के सारे जीव ज्ञानी हैं। इसी कारण से सम्यक दृष्टि भी शास्त्र का यथार्थ वक्ता है, उसका उपदेश भी सम्यक की उत्पत्ति में निमित्त कहा गया है। यहां सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञानी अर्थात पूर्ण ज्ञानी हैं और चौथे गुणस्थानवर्ती जीव सम्यक ज्ञानी होने पर भी अल्पज्ञ हैं। यहां यह कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सम्यक दृष्टि बन के अपने आप को भगवान के समान मानने लग जाए। जो अंतर है वो अंतर एक्सेप्टेड है, जो सर्वज्ञता और छद्मस्तता में अंतर है वो अंतर स्वीकार है। सम्यक दृष्टि अल्पज्ञ है और 13वें गुणस्थानवर्ती सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ में जो अंतर है वो अंतर भी हमें स्वीकार करना होगा। चौथे गुणस्थानवर्ती जीव सम्यक ज्ञानी होने पर भी अल्पज्ञ हैं, यह जो अंतर है उसे मानना आवश्यक ही है। समझ में आया कि नहीं आया, रिपीट कर दें। देखो अब इसको ज्ञान और अज्ञान की अपेक्षा से पहले गुणस्थानवर्ती
बोलो आप लोग जवाब दो, देखिए कितना समझ में आया। अज्ञानी। दूसरे गुण स्थानवर्ती अज्ञानी। तीसरे गुण स्थानवर्ती ज्ञानी और अज्ञानी दोनों। क्यों? क्योंकि मिश्र। अब चौथे गुण स्थान से लेकर 14 तक के ज्ञानी। क्यों? सभी सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञता के कारण ज्ञानी है? नहीं, ज्ञान के सम्यक पने के कारण ज्ञानी है। अब समझ में आया ना? इतनी सी बात थी, ये मैंने शॉर्ट में कर दी, बाकी तो उसका डिटेल था। आगे बढ़ते हैं। अब छद्मस्त और सर्वज्ञ की अपेक्षा, अब वो दूसरी अपेक्षा आ गई। छठवां वाला पॉइंट जो दिया गया था वो छायोपश में ज्ञान और अज्ञान के संदर्भ में दिया था, और सातवां पॉइंट जो दिया गया है वो औदिक अज्ञान और ज्ञान के संदर्भ में दिया है। देखिए, छद्मस्त और सर्वज्ञ की अपेक्षा, तो कौन कौन छद्मस्त है और कौन कौन सर्वज्ञ है? पहले गुणस्थान से लेकर के जब तक की सर्वज्ञता नहीं होती, बोलो किस गुणस्थान में सर्वज्ञ होते हैं? 13वें गुणस्थान में होते हैं। समझ में आ रहा है? नयन समझ में आ रहा है? पहले से लेकर 12वें तक के सभी जीव क्या हो जाएंगे? छद्मस्त। 13वें से लेकर आगे के सभी गुणस्थानवर्ती और गुणस्थानातीत सिद्ध परमेष्ठी भी सर्वज्ञ है कि नहीं? इसीलिए मैंने गुणस्थानातीत बोला। तो 13वें से लेकर आगे तक के सभी जीव कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं। इतनी सी बात है, समझ में आ गई? पहले से लेकर 12 तक छद्मस्त और 13 और 14 सर्वज्ञ, और सिद्ध परमेष्ठी तो है ही। देखिए, छद्मस्त और सर्वज्ञ की अपेक्षा प्रथम गुणस्थान से लेकर 12वें क्षीणमोह गुणस्थान पर्यंत। अब देखो, आपको इतनी सारी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जो शॉर्ट फॉर्म बताया ना, आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो चलेगा। 1 से 12 इज इक्वल टू छद्मस्त, 13वें और 14वें और सिद्ध परमेष्ठी सर्वज्ञ, इतना चलेगा। देखो, अब चाहे आप उसको, अब देखो यही तो होशियारी वाली बात होती है। अब आप चाहें तो इसी को लिखें तो कितना टाइम वेस्ट होगा? पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थानवर्ती जीव सभी जीव छद्मस्त ही हैं तथा कितना समय लग रहा है, और इसमें समय बच जाता है। चलिए आगे बढ़िए। प्रथम गुणस्थान से लेकर 12वें क्षीणमोह गुणस्थान पर्यंत के 12 गुणस्थानवर्ती सर्व जीव नियम से छद्मस्त ही हैं। मति श्रुत अवधि और मन परे ज्ञान के धारक मुनिराज भी क्या है? छद्मस्त हैं, अर्थात अल्पज्ञ ही हैं। 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती परम गुरु अर्थात अरहंत परमात्मा केवल ज्ञान के धारक होते हैं, अतः वे सर्वज्ञ ही हैं। सर्वज्ञ जीव पूर्ण ज्ञानी होते हैं। छायोपश में ज्ञान कभी कभी पूर्ण नहीं होता, और केवल ज्ञान कभी भी अपूर्ण नहीं होता। ये नियम है, आपके में बोल्ड लेटर से लिखा होगा ना, तो ये अंतर समझ में आया? छायोपश में ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। क्यों? क्योंकि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान। आप लोगों ने मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की परिभाषा पढ़ी। ये कैसे ज्ञान है? प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? परोक्ष है। इंद्रियों मन के अवलंबन से जानते हैं, इसलिए कभी नहीं जान सकते, क्योंकि ये दूसरों का सहारा लेकर जानते हैं। दूसरों के कंधे पे रखकर कब तक बंदूक चलाएंगे? अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित परिभाषा में जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? बुद्धिपूर्वक। इनमें भी मर्यादा है। तो छायोपश में ज्ञान कभी भी क्या नहीं होता। अब मैं आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में दे सकता हूं, तो आप लोग अंडरलाइन कर लो। जो जैसे जैसे प्रश्न बन सकते हैं वैसे वैसे मैं प्रश्न बताता भी जा रहा हूं। छायोपश में ज्ञान डैश नहीं होता, तो क्या नहीं होता? कभी भी पूर्ण नहीं होता, और केवल ज्ञान कभी भी अपूर्ण नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि भक्त भगवान के पास गया, भगवान कह रुको मैं सोच के बताता हूं, और वो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप देखना, अन्य मतावलंबियों की जितनी भी कहानियां हैं ना भगवान वाली, अन्य मतावलंबी भी सभी अपने आप को भगवान कहते हैं, अपने आप को देव मानते हैं, अपने आप को सर्वज्ञ मानते हैं। और अगर आप उनकी घटनाएं सुनोगे, कहानियां सुनोगे, तो आपको लगेगा सर्वज्ञ और इतना सा नहीं पता। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? उनकी कहानियां ही इस बात का सिद्ध कर देंगी कि वे सर्वज्ञ नहीं है। वो ऐसा बेश बना के आ गया, उन्हें पता नहीं चला, उन्हें धोखा दे दिया, फिर भगवान ने श्राप दिया। तो भगवान को ये नहीं पता था कि वो क्या है। बिल्कुल समझ में आ रहा? वे बीतरागी तो है ही नहीं, ये तो समझ में भी आता है, लेकिन सर्वज्ञ भी नहीं है, ये घटना सिद्ध कर देती है। आप लोग एक बार कहानियां सुनना, इस दृष्टि से भी सुनना, कभी सुनने में आया तो देखना। अन्य मतावलंबियों की कहानियां भी जो आती हैं
वे भी इस प्रकार के आती हैं। अब गौतम बुद्ध हैं, वे भी अपने आप को सर्वज्ञ मानते हैं, और उनको अंत में चुंदू नाम था, जाने क्या था, उसने क्या खिलाया उसको, कुछ ऐसे ही था, मैं भूल गया, तो किसी अंतिम व्यक्ति ने उनको कुछ खिलाया और उनकी तबीयत खराब हो गई, और फिर बाद में वे ऐसा हुआ। तो वे सर्वज्ञ थे, तो इतना सा नहीं पता था कि इस खाने में क्या है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये छोटी छोटी घटनाएं ही इस बात को सिद्ध करती हैं कि वे सर्वज्ञ नहीं है ना। ऐसे अपन लगा सकते हैं, अगर जागृत विवेक होगा तो अपन लगा लेंगे। ठीक है, देखो आगे, छायोक्ष में ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता और केवल ज्ञान कभी अपूर्ण नहीं होता। अब अंतिम देख लेते हैं अपन, श्रावक की अपेक्षा और गुरु की अपेक्षा कौन कौन से गुणस्थान होते हैं, कौन कौन से गुणस्थान वर्ती जीव श्रावक कहलाता है, और कहां से गुरु ये संज्ञा चालू होती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जीव है ना, सफेद कलर के कपड़े पहनकर अपने आप को गुरु कहलवाने लग जाते हैं, है ना, अपने आप को परम गुरु और जाने कैसी कैसी उपाधियों से खुद ही जोड़ लेते हैं और खुद ही ऐसा ऐसा प्रचार करते हैं। तो कहां से लेकर कहां तक का जीव श्रावक है और कहां से लेकर कहां तक का जीव गुरु पद की संज्ञा चालू होती है। अब देखो, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव श्रावक, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक, छठवें गुणस्थानवर्ती श्रावक नहीं है। अब छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें क्या है? गुरु, और 13वें परम गुरु। समझ में आया? अन्य तो मुनिराज हैं, वे तो सब गुरु हैं, और 13वें गुणस्थानवर्ती परम गुरु हैं। समझ में आ गया? श्रावक के और गुरु के गुणस्थान समझ में आ गए, उतने ही यहां पर लिखा गया है, वही यहां लिखा हुआ है। अब गुरु में भी अपन 3 भेद कर सकते हैं, एक प्रमत्त गुरु, एक अप्रमत्त गुरु और एक परम गुरु। छठवें गुणस्थानवर्ती प्रमत्त गुरु, 7वें गुणस्थानवर्ती और उससे आगे नहीं साहब, लेकिन अप्रमत्त तो सिर्फ 7वें के साथ जोड़ा गया है, नहीं, आगे के सभी गुणस्थानवर्ती भी अप्रमत्त हैं। तो 7वें से लेकर आगे तक के, आगे कितने तक के? 12वें तक के, वे क्या है? अप्रमत्त गुरु। और 13वें और 14वें ये हैं परम गुरु। समझ में आ गया? श्रावक की अपेक्षा आ गया। चलिए, श्रेणी की अपेक्षा से अपन कल देखेंगे, अभी की चर्चा को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं।